ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रति भ्रांतियाँ। दिसंबर 1973 की बात है कि जब मैं नई दिल्ली रामलीला मैदान मेला देखने पहुंचा। इसका आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने किया था। चित्रों द्वारा ज्ञान समझाया जा रहा था, लेकिन मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। जैसे ही आखिरी चित्र समाप्त हुआ, समझाने वाली बहन जी बोली, इस ज्ञान योग से मन को शांति मिलती है। मैंने बहन जी से पूछा कि क्या वास्तव में इस ज्ञान योग से शांति मिलती है या कोरा दिखावा ही दिखावा है। बहन जी बोली, भैया, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये साथ वाला स्टॉल योग के लिए है। आप 3 दिन के इस योग शिविर में स्वयं ही अनुभव करके देख लीजिए। कोई फीस भी नहीं है, केवल सुबह शाम 1-1 घंटे का समय आपको देना है। मैंने 3 दिन शिविर में भाग लिया। इस शिविर से मैंने क्या सीखा, क्या पाया, इससे अच्छा कि मैं यहाँ आपको बताऊं। आप स्वयं इसमें भाग लेकर क्यों नहीं अनुभव कर लेते। हाँ, इतना मैं दावे से कह सकता हूँ कि दुनिया में यदि कोई सत्य मार्ग है, परमात्मा को पाने का रास्ता है, तो यही सहज राज योग है। इसके द्वारा आप निश्चय ही वो प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको तलाश है। सुख, शांति एवं परमात्मा से मिलने का अन्यथा कोई रास्ता है ही नहीं। एक दिन मेरी पत्नी आशा का मन हुआ मेरे साथ मेला देखने का। इसका जिक्र आशा ने कहीं पड़ोस वालों से कर दिया। बस फिर क्या था, आशा के सिर पर जैसे पहाड़ गिर पड़ा हो। ये सुनकर कि तुम्हारा पति अब गया काम से, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, आदि आदि। एक तरफ मेरा बताया हुआ अनुभव, दूसरी ओर इस प्रकार की बातें, इन दोनों के बीच आशा घिर गई। शाम को जाने का प्रोग्राम पहले से तय था। आशा मेरे साथ चल तो पड़ी, लेकिन थी गुमसुम। मुझे इस घटनाक्रम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जब मैंने आशा से इसका कारण पूछा तो वो फूट पड़ी और वही सुनाने लगी जो पड़ोस वालों से सुना था। इस हालत में मैं क्या बोलता। मैंने जो देखा वो मैं पहले ही बता चुका था। इतने में मेला स्थल भी आ गया।
जब मैंने आशा का परिचय उस बहन जी से कराया जिन्होंने योग शिविर कराया था, परिचय कराया ही था कि आशा टीचर पर बिगड़ गई और कहने लगी, तुम हमारा घर उजाड़ने आई हो। बहन जी ने आशा के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, भला एक बहन अपनी बहन का घर क्यों कर उजाड़ने लगी। तूफान ठंडा होने के बजाय बढ़ता ही गया। पहले पड़ोस वाले थे, अब रिश्तेदार भी इसमें शामिल हो गए। इधर मैंने इस सत्य ज्ञान को पूरी रीति जानने के लिए साप्ताहिक कोर्स इसी विश्वविद्यालय के करोल बाग सेवा केंद्र पर प्रारंभ कर दिया। अभी मेरा कोर्स चल ही रहा था कि आशा की स्वयं की इच्छा हुई कोर्स करने की। साप्ताहिक कोर्स और आश्रम का वातावरण देखकर समझ गई कि वास्तविकता क्या है। अब वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। ये देख पड़ोसी और रिश्तेदार स्वयं की कही बातों से शर्मिंदा थे और हैं। कौरव पांडव पत्रिका के प्रकाशन के दौरान इस संस्था के बारे में कई लोग उल्टा सीधा लिखते अथवा बोलते रहते थे, बोलते हैं। ऐसों से मेरा एक प्रश्न है, क्या आपकी नज़रों में सभ्य घरानों के ऐसे लोग जो अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी इस सत्य मार्ग पर अडिग रहते हुए विश्व कल्याण में लगे हुए हैं, इनका कोई सामाजिक स्तर नहीं है? यदि है, तब इस प्रकार की लेखनी का अर्थ क्या है? संपादक के नाम इस ज्ञान से संबंधित अनेकों पाठकों के विचार प्राप्त होते रहते थे, जिसमें आत्म समर्पित बागी फूलन देवी और मान सिंह यादव जैसे अपने पत्र में लिखते थे कि हमें आपके ज्ञानवर्धक पत्र के द्वारा बहुत ही बड़ा बल का स्रोत प्राप्त होता है। कई पाठक लिखते थे, हमें इस ज्ञान से वंचित नहीं करना। अनेकों इस संस्था के बारे में अधिक जानने की इच्छा प्रकट करते थे। एक ये लोग हैं और एक आप हैं। क्या आपकी नज़रों में ये सब लिखने वाले बुद्धिहीन हैं? यदि आप पुराने इतिहास पर दृष्टि डालोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि द्रौपदी का अपमान ही दुर्योधन को मौत के करीब लाया था। ये वही शिव शक्ति पांडव सेना है जिन्होंने 5000 वर्ष पूर्व महाभारत काल में विजय प्राप्त की थी, अब भी करेगी। जिस शिव शक्ति पांडव सेना का कमांडर स्वयं परमात्मा हो, उसका भला राजयोग के अभूतपूर्व अनुभव हेतु ब्रह्मा कुमारी आपका स्वागत करते हैं। नहीं है। ये खुद को पहचानने की और खुदा तक पहुंचने की यात्रा है। वास्तविकता को जानने ऑडियो वीडियो के द्वारा समय है, स्वयं को अन्यथा भाव विभोर करें। भविष्य की कल्पना आप
पूरी स्वयं यात्रा भी के दौरान कर कृपया अपना VR हेडसेट अवश्य अच्छा। पहने रखें। ओम शांति। ओम शांति।